अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ के सामने भड़काऊ भाषण और नारेबाजी के मामले में गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर पुलिस गुरुवार देर रात गौहर को अजमेर लेकर आई। गौहर को दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाना है। अजमेर पुलिस गौहर से पूछताछ करेगी कि वो कहां कहां गया, उसके कहां कहां कनेक्शन है। हैदराबाद में उसे पनाह देने वाले एहसानुल्लाह को भी पकड़ा गया है। 17 जून को गौहर ने दरगाह के बाहर पूर्व से निर्धारित मौन जुलूस की शर्तों का उल्लंघन कर भड़काऊ भाषण दिया था। इसे लेकर 25 जून को केस दर्ज हुआ। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहले अजमेर के रहने वाले 4 आरोपियों को 26 जून को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक गौहर के उदयपुर हत्याकांड से भी तार जुड़े हो सकते हैं। गौहर से इस बात की भी पूछताछ की जा सकती है कि कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपी रियाज अत्तारी और गौस अजमेर भागकर आ रहे थे तो कहां जाने की फिराक में थे, कहीं इसी के पास तो नहीं आ रहे थे, क्या यही तो उन्हें नहीं छुपाने वाला था। तमाम पहलुओं पर गौहर से पूछताछ की जा रही है। और जयपुर से सहयोगी विष्णु शर्मा, उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली और अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, सबसे पहले तो मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, गौहर चिश्ती ये वो नाम है जिसमें अभी फिलहाल एनआईए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है एनआईए का इन्वॉल्वमेंट आए। लेकिन फिलहाल ये राजस्थान पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन है और राजस्थान पुलिस जांच कर रही है, ये आप क्लियर कर दें। देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा। फिलहाल एनआईए जो है अभी गौहर चिश्ती पर अपनी नजर परोक्ष रूप से नहीं बनाए हुए है, यानी कि जो है लीगली उसे इंट्रोगेट अभी नहीं किया गया है, नहीं कोई इसकी बात की चर्चा है। इस बात की पुष्टि अजमेर के एसपी चुनाराम जाट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है कि गौहर चिश्ती को लेकर एनआईए ने अजमेर पुलिस से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया है। 17 जून के विवादित नारे के बाद में 25 जून को जो मुकदमा दर्ज हुआ है दरगाह थाने में, उसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है और आज लंच के बाद उसको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। अजमेर पुलिस ने एक लंबा इंट्रोगेशन लेटर जो है कॉशनरी तैयार की हुई है, क्योंकि जिस तरह का पूरा सिनेरियो निकलकर सामने आया है, कई तरह की बातें जो है निकल कर सामने आई हैं, चाहे वो कन्हैया लाल साहू के हत्याकांड के आरोपियों का उदयपुर में वारदात के बाद भीम होते हुए अजमेर पहुंचने की आशंका से जुड़ा हुआ मामला हो, या गौहर चिश्ती का जो है कट्टरवादी संगठनों से परोक्ष अपरोक्ष रूप से संपर्क संबंध होने की बातें हों। इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है वो जब पुलिस रिमांड मिलेगा गौहर चिश्ती का, उसके बाद उससे तफसील से पूछताछ की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जो पूछताछ का केंद्र बिंदु रहेगा स्वप्निल, वो ये रहेगा कि गौहर चिश्ती को अजमेर से फरार कराने वाले वो कौन स्थानीय लोग हैं जिन्हों के सहयोग से गौहर चिश्ती अजमेर से जयपुर और फिर जयपुर से हवाई मार्ग के जरिए हैदराबाद पहुंच जाता है। और 1 जुलाई से लेकर कल दोपहर जब तक उसको हिरासत में नहीं लिया गया, तब तक वो अपने सहयोगी, अपने साथी जो मुनव्वर जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके घर में रह रहा था। तो यानी कि 14 दिन तक वो हैदराबाद में उसके पास रह रहा था। तो वो शख्स कौन है, उस शख्स का बैकग्राउंड क्या है, उस शख्स का क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, इस बारे में हमने सवाल भी पूछा था एसपी से, क्योंकि गौहर चिश्ती जो है वो खादिम भी है। इस लिहाज से कई जायरीन जो हैं वो उनके पास पहुंचते हैं, उसके पास पहुंचते हैं जियारत के लिए। तो क्या वो जो मुनव्वर है जिसके घर पर हैदराबाद में गौहर चिश्ती रह रहा था, तो क्या वो उसका काफी पुराना दोस्त है या फिर मेहमान है? लेकिन पुलिस ने उस मुनव्वर को भी गिरफ्तार किया है आरोपी को शरण देने के आरोप में। तो इन दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा और अब जो हमारी बात हुई पुलिस के सूत्रों से, करीब 10 से 12 दिन का रिमांड जो है पुलिस मांग सकती है, क्योंकि अब बहुत विस्तृत और वृहद जांच करनी है। कई तरह के पहलू जो हैं, पहलू और जुड़ रहा है, जिस पर मैं कपिल के पास जाऊंगा। अभिजीत, आगे आपके पास आऊंगा। मैं कपिल के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि माना यह जा रहा है कि विवादित भाषण जिस दिन दिया गया था उसके बाद वो उदयपुर में एक प्रदर्शन से पहले उदयपुर पहुंचा था। मैं कपिल आपके पास आ रहा हूं। क्या अंजुमन से इसके ताल्लुकात थे, क्योंकि अंजुमन के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है और अगर वहां पूछताछ में इसका नाम आता है तो जाहिर तौर पर यह भी पूछताछ के रडार पर आ जाएगा एनआईए के। हाँ बिल्कुल, देखिए एनआईए के पूछताछ की रडार पर गौहर चिश्ती निश्चित रूप से रहने वाला है, या आप मान के चलिए, क्योंकि एनआईए पहले भी हैदराबाद तक
कनेक्शंस जोड़ने के लिए प्रयास कर चुकी है। हालांकि उसमें सफलता उस समय नहीं मिली थी, लेकिन एनआईए ने प्रयास किए थे कि हैदराबाद से भी जो नाम सामने आए उन्हें डिटेन कर उनसे पूछताछ की जाए। दूसरी ओर आप देखिए कि गौहर चिश्ती का कनेक्शन इसलिए भी सामने आता है क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पूछताछ इसकी जो है वो पूछताछ पूरी होने के बाद हो पाएगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 17 जून को जब अजमेर में प्रदर्शन हुआ और गौहर चिश्ती द्वारा वहां पर विवादित नारे लगाए गए, उसके बाद में गौहर चिश्ती उदयपुर आया था और यहाँ पर आने के बाद में उसने कुछ लोगों से मुलाकात की थी। अब वो लोग कौन थे ये पूछताछ के बाद स्पष्ट होगा। क्या उसने रियाज अतारी और मोहम्मद गौस से मुलाकात की थी या फिर स्थानीय किसी कमेटी से उसने मुलाकात की थी, ये पूछताछ का विषय है। पूछताछ के बाद में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आप देखिए कि पिछले 4 दिनों से लगातार उदयपुर की अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ का जो दायरा है वो उसी विवादित नारे, उसी प्रोटेस्ट को लेकर जो कि यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर निकाला गया था, उसी को लेकर की जा रही है कि नारे किसके द्वारा लगाए गए थे। सारे जो सवाल जो हमने पहले भी जिस पर डिस्कस किया, उन सारे सवालों के इर्द गिर्द पूछताछ उदयपुर की अंजुमन कमेटी और कुछ पदाधिकारियों से की जा रही है। गौहर चिश्ती का भी इसी तरह के मामले में जो है वो संलिप्तता सामने आ रही है। सवाल ये भी उठता है कपिल कि कहां तक तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि एनआईए की टीम 2 बार हैदराबाद गई और एक बार जब गई तो वहां एक बार एनआईए की टीम वहां पर गई, इसके बाद अजमेर पुलिस की टीम वहां पर जाती है और गौहर चिश्ती को पकड़ कर लाती है। विष्णु, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बिहार में हुए घटनाक्रम के बाद पीएफआई नाम एक बार फिर हवाओं में है और करौली दंगे जब हुए थे तब भी पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई का कहना था कि भाई हम तो पहले ही सचेत कर चुके थे सरकार को। अब मसला यह है कि क्या देशव्यापी कोई स्लीपर सेल है या फिर पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट है या सिर्फ दावत-ए इस्लामी का इन्वॉल्वमेंट है? अब तार कहां कहां तक जुड़ सकते हैं, यह जांच का विषय बन जाता है। विष्णु, देखिए स्वप्निल, इस पूरे मामले में जो कन्हैयालाल हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, तो सबसे पहले सामान्य रूप से लग रहा था कि किसी ने किसी से नाराज होकर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम कर दिया। लेकिन इस मामले में एनआईए की एंट्री तब होती है जबकि वीडियो वायरल सामने आता है, यानी कि वायरल वीडियो जो रियाज अतारी ने बनाया था, उस वीडियो में साफ ही कहा गया था कि हमने हमारा काम किया है, बाकी का काम आपको करना है। तो वो काम करने वाले कौन, यानी गला काटना, एक व्यक्ति ने अपने गला काटने का काम कर दिया, तो बाकी जो गला काटने की जो जिनको काम सौंपा गया था, ऐसे वो लोग कौन है? इसलिए इस पूरे मामले में एनआईए की जो टीम है वो एंट्री कर गई। वहीं पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया, साफ धमकाया गया। एक सामान्य से आदमी जो कि वेल्डिंग करने का काम करता था, इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देता है, सिर तन से जुदा करने की बात को नारा देता है और फिर एक मैसेज देता है कि हमने हमारा काम किया है। वहीं पर यह बात भी सामने आ गई थी, जैसे कि हमने न्यूज़ 18 राजस्थान पे पहले ही कर दिया था, कि वे लोग अजमेर भागने वाले थे। अजमेर भागने के बाद में वीडियो बना करके, कई सारे वीडियो बना करके इसी तरह के वायरल करने वाले थे। तो इसीलिए पूरे एनआईए की एंट्री हुई है। अब तक के पूरे मामले जैसे कि आप लोग को जान भी है, 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे में एनआईए परत दर परत खोलने के लिए एक एक नाम को खंगाल रही है, एक व्यक्ति से मतलब पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल अभी ये जांच अभी कम से कम 1 से 1.5 महीने और चलने वाली, लगातार पूछताछ होने वाली, ताकि हर व्यक्ति का रोल इसमें सामने आ सके। इसीलिए अभी तक 7 लोग गिरफ्तार हैं और जो गौहर चिश्ती है उसका भी संबंध जो है अब जो मोहम्मद गौस और मोहम्मद जियाद अत्तारी के साथ जोड़ा जाएगा। देखा जाएगा क्या उनके बीच में कनेक्शन था, चूँकि उनका अजमेर भागना, इन सब का हैदराबाद से, इनका पहले इसके हत्याकांड के पहले इनका हैदराबाद में जाना आना, तो ऐसे में हैदराबाद, उदयपुर, अजमेर और उसके अलावा अन्य जो शहर है वो उनके राडार में। बिहार में भी इसी दौरान अब पीएफआई का कनेक्शन सामने आ गया है। तो पीएफआई का कनेक्शन इस पूरे मामले में कितना था, क्या जो नारे थे क्या इसी संगठन से जुड़े हुए लोगों के दिए हुए थे या कोई और थे? तो इन सब मामलों की जांच एनआईए कर रही है। जी ठीक है अभिजीत, गौहर चिश्ती जैसे लोगों का दायरा बहुत बड़ा होता है, जान पहचान वालों का, जिन पर इनका इन्फ्लुएंस होता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसकी गिरफ्तारी से पहले इसके घर में भी तो सामान जांचे गए होंगे, क्या कुछ संदिग्ध चीजें वहां पर मिली? क्योंकि देखिए, बिहार में पीएफआई के पर्चे मिले, किसी अन्य जगह पर हमने देखा दावत-ए इस्लामी से जुड़ी किताबें मिली जो कि लोग बेचा करते थे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या कुछ संदिग्ध इसके आसपास से या इसके ठिकानों से मिला है? क्या क्या मिला है? फिलहाल अभी तक ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु गौहर चिश्ती के घर से
नहीं मिली है जिसका खुलासा पुलिस ने किया हो। लेकिन जो सवाल आपने विष्णु से पूछा था, मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ जवाब देना चाहूंगा कि पीएफआई का आपने जिक्र किया था स्वप्निल, और 17 जून को देखिए 17 जून को गौहर चिश्ती ने दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा दिया, लेकिन उससे ठीक 7 दिन पहले 10 जून को पीएफआई संगठन ने नुपुर शर्मा के विरोध में जो जुलूस निकाला, वहां पर ब्यावर की सड़कों पर खुलेआम ये सर तन से जुदा का विवादित नारा दिया, और इस पूरे नारे को दिए हुए करीब 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया और किसी को इसकी भनक नहीं है, खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर अब ये जब वायरल हुआ है वीडियो, जो बकायदा एक्टिव मेंबर है पीएफआई का, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। हमने खुद एसपी चुनाराम जाट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि जब पीएफआई का जो खुलासा कल जिस तरीके से बिहार में हुआ है, वहां से आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं, 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की बातें कही गई हैं, ऐसे सूरत हाल में पीएफआई ने 10 जून को जो रैली निकाली थी नुपुर शर्मा के विरोध में, वहां जब खुलेआम ये विवादित नारा दिया गया था तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हालांकि एसपी ने इस मामले में अब संज्ञान में आना बताते हुए इस पूरे मामले की लेकिन एक फैक्ट तो ये भी है ना, जैसे आप एक फैक्ट बता रहे हैं, एक फैक्ट तो ये भी है कि इससे पहले भी गौहर चिश्ती एक बार देश विरोधी गतिविधि में संदिग्ध पाया गया था, सबूतों के अभाव में उसे छोड़ा गया। बिल्कुल, ये वाकया साल 2020 का है। अजमेर में सीआरपीएफ के 2 ग्रुप सेंटर्स हैं, जिसमें से एक कुंदन नगर पे है। वहां पर जो है गौहर चिश्ती बकायदा मोबाइल से वीडियो बनाता हुआ पाया गया था, और इंटेलिजेंस की सूचना पर ही सीआईडी ने उसको डिटेन किया था और बाद में कोतवाली थाना पुलिस की। चलिए ठीक है, चलिए शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।